ओम प्रणाम। आज मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्रिया लेके आई हूँ जिसका नाम है षटक्रम शोधन क्रिया। मीन्स 6 प्रकार की क्रियाएं होती हैं और उससे हम क्या करते हैं, अपने पूरे शरीर का शोधन करते हैं। अब उसमें से भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ नेति क्रिया। नेति क्रिया में भी हमारे 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक तो जल नेति होती है, दूसरी रबड़ नेति होती है, तीसरी होती है सूत्र नेति। तो उसमें से मैं आज आपको बताऊंगी जल नेति, देन उसके बाद बताऊंगी आपको रबड़ नेति, सूत्र नेति। अब ये जो क्रियाएं हैं ये हमने स्वयं नहीं बनाई है, ये हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बना रखी है और वो करते भी थे तो स्वस्थ भी रहते थे। तो उन्होंने अपने हठ योग ग्रंथ में और घेरण संहिता जैसी बुकों में इसका उपदेश दिया गया है और बताया गया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये जल नेति करने से होता क्या क्या है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसकी विधि क्या है, वो आपको मैं बताऊंगी। फ़ायदे इसके ये हैं कि जब हम जल नेति करते हैं तो हमारे ये जो कपाल है, कपाल खोपड़ी, इसका पूर्ण तरीके से शोधन हो जाता है। थ्रोट से लेकर आपके पूरे सर तक के रोग पूरी तरह से सही हो जाते हैं। सबसे पहले जो आपके गले में जो कफ होता है और नाक के यहाँ पर जो श्लेष्मा कफ जम जाता है, गंदगी बैक्टीरिया के रूप में जम जाता है, तो उसको ये पूरी तरीके से सफाई कर देता है। नाक में जो आपका बलगम होता है उसका ये तरीके से शोधन करता है, सफाई करता है। दूसरा, आपके थ्रोट में जो भी प्रॉब्लम होती है वो सही करता है और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और कई लोगों को तो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी काफ़ी समस्या होती है, साइनस और बार बार छींक आना, ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है आजकल के टाइम पे। और किसी का मांस बढ़ जाता है तो उसमें भी ये काफ़ी सहायता देता है। तो जल नेति को करते कैसे हैं, उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने जैसा कि अपने सामने रखा है, सबसे पहले ये नमक, गुनगुना पानी 1 जग और ये जल नेति करने के लिए एक पॉट, इस प्रकार का होता है ये पॉट, और एक हैंकी। अब मैं आपको बताती हूँ इन उपकरणों का क्या प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, जल नेति करने के लिए गुनगुना पानी चाहिए होता है जो हमारी त्वचा को जलाए ना और अपनी त्वचा सहन कर सके। इतना गुनगुना पानी होना चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए। और एक पॉट होना चाहिए जिसमें हम पॉट का इस्तेमाल करेंगे, अभी बताएंगे हम आपको आगे। और ये है आपका 1 चम्मच नमक, 1 लीटर जग में पानी में डाल दिया मैंने। इसे हम स्वाद अनुसार डालेंगे। एक बार अपने इसको मिक्स करके गर्म पानी में, गुनगुने पानी में मिक्स करके हम इसे टेस्ट कर लेंगे ताकि ये ज़्यादा नमक ना हो। स्वाद अनुसार ही नमक लेते हैं इसमें। सही है। अब क्या करते हैं, ये नमक का डिब्बा साइड में रख देते हैं। इसका काम हो गया है इतना ही। जग और एक पॉट और एक हम ये जो क्रिया है हमें जैसे दूसरे दिन करनी है, तो पहले दिन क्या करें, आप अपने नाक में सोते समय घी डाल सकते हैं या फिर एक बादाम रोगन तेल आता है वो डाल लीजिए या फिर सरसों का तेल डाल लीजिए। मतलब उससे क्या होगा, जब आप ये क्रिया करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से ये आपका शोधन हो जाएगा, सफाई हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हम क्या बोलते हैं, महर्षि लोग बोलते हैं, उन्होंने बोला गया है कि अपने नाक में थोड़ा सा घी, गाय का घी या फिर तेल कोई भी डाल दीजिए, इससे अच्छा हो जाएगा। ये क्रिया हम कैसे करते हैं, इसे हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए और सुबह के टाइम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि खाली पेट होता है, इसमें थोड़ी वॉमिट टाइप की भी आती है तो डरिएगा मत। तो वॉमिट अगर हमारा खाली पेट रहेगा तो कुछ क्या निकलेगा, कफ निकलेगा और सफाई होगी, तो आप डरिएगा मत और बहुत सहजता के साथ करिए। अगर जैसे आपसे एक दिन नहीं हो रहा है तो दूसरे दिन ट्राई करिए
ऐसे ही ट्राई करते करते हो जाए, जोर ज़बरदस्ती से ना करें इसे। और हाँ, इसे कोई योगा एक्सपर्ट होगा आपके अगल बगल, आजकल तो मिल ही जाते हैं, तो उनसे एक बार ज़रूर उनके सामने कर लीजिए, फिर आप इसको नॉर्मल घर में कर सकते हैं आसानी से। तो ये खाली पेट करना चाहिए। और हाँ, जिसको चाय पीने की प्रॉब्लम है तो वो सुबह सुबह मॉर्निंग में पी लीजिएगा, उसके बाद 1 घंटे बाद ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं। लेते की क्रिया बताती हूँ। सबसे पहले हम खड़े होने का स्टाइल बताते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। 2 पैरों को ऐसे करेंगे, थोड़ा सा दूरी पे फैलाएंगे 30 डिग्री के एंगल पे, और फिर उसके बाद अपना जो आपका राइट हैंड है उसको पीछे रखेंगे इस प्रकार से। फिर उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड से इस पॉट को पकड़ेंगे इस प्रकार से, और फिर अपने लेफ्ट नोजल से हम पानी जल नीति करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब आप देखिए इसमें करते क्या है। सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि जब हम जल नीति करते हैं तो अपने नाक से सांस नहीं लेनी होती है, मुंह से सांस लेते हैं। तो अपने नाक से सांस लेना छोड़ के मुंह से। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना। करा था आपने, जिस नाक से आपका लेफ्ट नोजल से बह रही थी, अब उसमें उसको ऐसे करेंगे। ताकि आपका ये पानी पूरा निकल जाए। अपने हैंकी रखें अपने पास और पोंछ लीजिए। इसको यहीं पर रख देंगे। अब क्या करते हैं, अब आपका हो गया है लेफ्ट नोजल से, भी हमने कर दिया है। अब राइट नोजल से करेंगे। अब बताती हूँ आपको किस प्रकार से। वही प्रक्रिया करनी है। अपने राइट हैंड से ये बोतल पॉट को पकड़ेंगे इस प्रकार से, आपको पहले ही बता दिया है। ये देखिए, अब देखिए अब क्या करना है, अपने राइट नोजल से पानी ऐसे जल नीति करेंगे। थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, गुनगुना पानी है ये, जिसमें आपका नमक डाल रखा है स्वाद अनुसार। और पानी इतना गर्म होना चाहिए जो आपके स्किन सहन कर ले, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना हमारे ये जो स्नायु तंत्र है वो उसमें इफेक्ट पड़ने का डर रहता है। अब आप राइट हैंड से राइट नोजल से करेंगे। देखिए इस प्रकार से, वही गर्दन, ये वाला हाथ लेफ्ट हैंड पीछे करा हमने, थोड़ा गर्दन क्रॉस, ये प्रक्रिया करते हुए हैंकी जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि इससे हमारा क्या होता है, पूरा ये नोज पूरी साफ हो जाती है। और पानी जो बचा हुआ है उसे ऐसे फेंकना जरूरी है, नहीं तो आपके सर में चढ़ के फिर ये सर दर्द करता है। अब ये क्रिया करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, ये जो हमारा हम पानी का यूज करते हैं जब जल नीति में, तो क्या करते हैं उसके बाद हमारे कहीं पर पानी ना रुका हो, उसके लिए हम कुछ आसन कर लेते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले आप बैठ जाइए वज्रासन पे। वज्रासन इस प्रकार से होगा। ये जो आपका कौन सा पैर है, राइट पैर के ऊपर लेफ्ट पैर रखें। जैसे वज्रासन बैठते हैं, आपको दिखा रही हूँ उल्टे पैर करके। फिर ऐसे शशांक आसन में ऐसे होकर लेट जाइए और ऐसे कर, जैसे भ्रस्तिका में हम करते हैं ना, ऐसे करके नाक से पानी छोड़ेंगे। तो जितना भी आपका जो पानी होगा वो निकल जाएगा पूरी तरीके से। और एक हैंकी बिछा लीजिए नीचे, क्योंकि अब जब हम थोड़ा सा पैर खोलेंगे अपना और ऐसे करके इस पोच में लेट जाएंगे, इसे शशांक पोच कहते हैं।
दोनों हाथ आगे से लंबे आपको दिख नहीं रहे होंगे, आगे से ऐसे लेटा दीजिए, सही से लेट जाइए और इस क्रिया को करें। आपका जितना भी पानी होगा वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। और एक बार ऐसे भी कर लीजिए। एक नाक साफ करी पहले, फिर दूसरी नाक दबाई, दूसरी नाक साफ कर ली, फिर हैंकी से पोंछ लीजिए। इससे क्या होता है, हमारा जो भी पानी अटक जाता है कहीं कोने कोने पे नाक पे, तो वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। अगर ये पानी रह जाता है तो सर दर्द होने लग जाती है, तो इसलिए इस पानी को हम पूर्णतः निकाल देंगे। और फिर इस क्रिया से आपको होने वाले फ़ायदे से इसका लाभ हो जाएगी। मैं बता चुकी हूँ कि इसके क्या क्या लाभ होते हैं। सांस लेने में सही से कोई दिक्कत नहीं होती है, और भी मैंने बहुत कुछ बता रखा है, उसे ध्यान से सुनिएगा और इसका लाभ आप लोग सभी उठाइएगा। और हाँ, एक बार ज़रूर ध्यान रखें, अब एक बार योगा एक्सपर्ट के सामने ज़रूर कर लें, या फिर अगर आप करते भी हैं तो बहुत आराम आराम से करें, जलनीति, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करें। एक बार नहीं होगा तो दूसरी बार तो हो गई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।